एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाते हैं। और आपने अपनी जिंदगी में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 10 साल पहले जैसे थे, 20 साल पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, आपके जानने वालों के साथ है, तो मैं आज आपको 5 ऐसे सॉलिड रीजन बताने वाला हूँ और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहे जिससे आप वो 5 सॉलिड रीजन जान सकें और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट रीजन है, वो है कंफर्ट जोन। बेसिकली कंफर्ट जोन होता क्या है, मैं आज आपको इसको साइंटिफिकली समझाता हूँ। आपका ब्रेन है और आपका जो ब्रेन है उसका सबसे पहले काम है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको प्रोटेक्ट करना। आपका ब्रेन आपको बताता है कि भले आप 10 अच्छे काम छोड़ दो, लेकिन एक कोई भी रिस्क वाला काम मत करो। अब जब आप कुछ करना स्टार्ट करते हैं, नया करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन आपको रोक देता है, अभी रुको, इसको मत करो, इसमें रिस्क हो सकता है, इसमें दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई नया काम स्टार्ट करता हूँ, आप जैसे ही सोचेंगे ना, आपका ब्रेन आपको ये बताना चालू कर देगा कि आपको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, आप इसमें फेल हो सकते हैं, इसमें आपको तो उस चीज का लॉस हो सकता है। और हम इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन है ना, वो आपको रोकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका बहुत सीधा साधा है। आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि जब मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ूंगा, नया काम करूंगा, तभी मुझे जिंदगी में सफलता मिलेगी, तभी मैं कुछ नया सीख पाऊंगा, तभी कोई लर्निंग मेरे अंदर आ पाएगी। इसलिए मुझे कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है और आप मुझे ऐसे सुझाव दो कि मैं इस काम को कैसे कर सकूं। तब आपका ब्रेन जो है वो आपको वैसे सॉल्यूशंस देना प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का सीधा सा मतलब है आपको फेल होने का डर। फियर ऑफ फेलियर आपके माइंडसेट की दिक्कत है, आपके दिमाग की उपज है। कैसे? एग्जाम्पल, आपने कुछ समय पहले आप सोचें, आपने कोई काम किया होगा और शायद जो सोचा वैसे रिजल्ट नहीं मिले, आपने वो काम बंद कर दिया। वो चीज आपके दिमाग में सेट हो गई कि आपने वो काम किया था और आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो दिमाग ने उसको एक फेलियर के रूप में ले लिया। अब आप जब जैसे दूसरा काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग बोलेगा कि देखो तुमने पहले वो काम किया था ना, अब तुम उसमें फेल हो गए थे, ये करोगे तो इसमें भी फेल हो जाओगे। तो आपको डर लगने लगेगा, तो फिर आप वो काम ना स्टार्ट करोगे ही नहीं, और अगर किसी वजह से कर भी दोगे ना तो कुछ समय बाद उसको बंद कर दोगे। तो अब क्या करना है, आपको ये अपने दिमाग को मैसेज देना है एज अ सॉल्यूशन कि मैंने पहले जो काम किया था उसमें शायद ये समस्याएं थी, मैंने हो सकता है उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी या कोई और बात थी जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं इसको ऐसे अच्छे से करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तब आपका दिमाग से फेलियर होने का जो फियर है वो खत्म होगा। और थर्ड पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ये भी आपके दिमाग से ही जुड़ा हुआ है, ये सभी पॉइंट आपके दिमाग से जुड़े हैं। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, एक पर्सन एक ही बात को बार बार सोचता है, बार बार सोचता है। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उसके अंदर कोई छोटा सा डर बैठ गया हो, उसी डर के बारे में सोच रहा है, असफल हो गया उसी के बारे में सोच रहा है, फाइनेंशियल कोई इशू है उसी के बारे में सोच रहा है। जब वो ओवर थिंकिंग करता है तो वो कोई भी फर्स्ट स्टेप ले नहीं पाता। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग को रोकना है, और वो आप कैसे रोक सकते हो? उसका सिंपल सा काम होता है कि आपको जो करना है ना, आपको लगता है कि ये सही है, बस आप एक स्टेप उठा लो और आप उसको स्टार्ट कर दोगे तो ओवर थिंकिंग होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग जब होती है जब आप करते कुछ नहीं है और सोचते बहुत कुछ है। इसलिए कहते हैं कि सोचो उतना ही जितना स्ट्रेटजी बनाओ, और उसके बाद एक स्टेप बाहर निकालो और आपका ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा। चौथा एक बहुत मेन पॉइंट है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि लोग बदल क्यों नहीं पाते हैं, वो होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं टेम्परेरी हैबिट्स बदल लूं और शायद इससे मुझे कुछ सफलता मिल जाएगी, लेकिन हैबिट्स बदलने से सिर्फ टेम्परेरी टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा, आपको परमानेंट नहीं मिलेगा। तो क्या किया जाए, उसके लिए आपको आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कैसी? आप एग्जाम्पल सुबह उठना चाहते हैं, तो जब आप सुबह उठना चाहते हैं आप अलार्म लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं उठूंगा, और सुबह अलार्म बजती है और आपका मन कहता है कि अरे यार आज सो जाओ कल देखेंगे, और आप अलार्म को बंद कर देते हैं। फिर आप सो जाते हैं, फिर अगले दिन सोचते हैं, ऐसे करते करते 2-4 दिन बाद अलार्म को परमानेंट बंद कर देते हैं। अब ये हो क्यों नहीं पा रहा है, हैबिट बन क्यों नहीं पा रही है? एक्चुअली इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आपका जो पर्पस अभी क्लियर नहीं हुआ कि आपको एक्चुअली बनना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, आपको वो अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी एक ऐसे इंसान की जो इंसान सुबह उठता है। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं सुबह इसलिए उठना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं चाहता हूँ, मैं एक हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी चाहता हूँ। तब जाके आप बदल पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है। तो आपको सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी है, आपको आइडेंटिटी बदलनी है। जब ये थॉट्स आपके दिमाग के अंदर जाएंगे तो आपकी हैबिट्स धीरे धीरे बदलेंगी और आप वो पर्सन बन जाएंगे जो पर्सन आप बनना चाहते थे। कोई भी आप एग्जांपल ले लें,
सिंपल सा, अगर आप चाहते हैं सुबह उठना, तो आपको एक हेल्दी पर्सन के बारे में सोचना है कि मेरी आइडेंटिटी एक हेल्दी पर्सन की तरह होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, अभी आपके साथ जो भी दिक्कत है, तो आपको ऐसा इंसान बनने की आइडेंटिटी डेवलप करना है जिसके पास कुछ बचत होती है, जो कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आप अगर चाहते हैं कि आप एक अच्छे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी एक लर्नर की बनानी पड़ेगी। सिर्फ ऐसी नहीं कि हाँ, एक दिन कुछ पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया और खत्म बात। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 1% रूल। 1% रूल ये कहता है कि आप एक बार में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर धीरे 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 करते हैं, तो एक दिन आप पूरे वो काम कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि आप एक बार में एक हाथी नहीं खा सकते। एक हाथी खाने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई बहुत बड़ा जो काम है वो आप एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन एक एक निवाला करके एक हाथी खाया जा सकता है। मतलब एक एक काम करके क्या किया जा सकता है, वो एक बड़ा काम है उसको निपटाया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जब चेंजेस करने हैं, बदलने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या करना है, 1% रूल अप्लाई करना है। आज थोड़ा सा किया, कल थोड़ा और ज्यादा किया, परसों थोड़ा और ज्यादा किया, नरसों थोड़ा और ज्यादा किया, फिर उसके बाद थोड़ा और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते करते करते आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो कैसे 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 धीरे धीरे हो गया है। तो ये चीज आपने भी अपनी लाइफ में फील की होगी कि जब भी आपके पास कोई बहुत ओवरलोड काम हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, आप ना सोचते हैं कि अरे यार मैं क्या करूं, मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप वहां से स्टार्ट करते हैं और आपका काम निपटता जाता है, निपटता जाता है, फिर आपको लगता है अरे यार ये तो मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये 1% रूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको ओवरऑल चेंज करने में। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये पांचों पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत उपयोगी हैं, और आप चाहते हैं कि एक्चुअल आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आप इन पांचों पॉइंट को अप्लाई भी करें। मेरा विजन ये है कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करूं, मैं लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं, और हम जिससे एक बहुत ही अच्छा सब हेल्दी वेल्दी और बहुत अच्छा एक समाज को बना सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ आपको लगता है इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिली है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें।